हेलो एवरीवन। चलो प्रोबेबिलिटी का पीआईक्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 डिजिट्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 से लेके 9 तक विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑड। तो हम लोग को 3 डिजिट्स को चूज करना है। ठीक है, ये सब में से, और बोला है कि जिसका प्रोडक्ट ऑड होगा। तो प्रोडक्ट ऑड 3 नंबर है, जैसे ए बी एन सी है, इसका प्रोडक्ट ऑड कब होगा, ये ऑड कब होगा। यहाँ ये अच्छे से समझ सकते हो तुरंत कि ये सब में से दो दो का टर्म्स नहीं आए, मतलब ये सब तीनों में से कोई भी टर्म्स इवन नहीं हो। ठीक है, जैसे अगर कोई भी एक भी इवन हो गया, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया और 3 मान लेते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, ये ऑड नहीं रहेगा। तो कोई भी ये तीनों टर्म्स में से कोई भी ऑड नहीं आना चाहिए, सॉरी इवन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को जो चूज़ करना है 3 टर्म्स, वो किस पे से चूज़ करना है, ऑड में से। ये तीनों ऑड होना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट ऑड रहेगा। ठीक है, तो 1 3 5 7 एंड 9 इस पे से उठाना है 3। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 5 है, 5 में से कोई 3 को उठा लेंगे, तो ये हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, ये 9 डिजिट है, उस पे से 3 को उठाएं। ठीक है, तो ये फेवरेबल और ये टोटल। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे हम लोग तो देख लेना 5/42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन्स है, ठीक है, एक साथ टॉस कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स हैव द सेम फेस अप। ठीक है, तो 3 कॉइन अगर हम लोग टॉस करें, सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस अगर बन रहा है तो सैम्पल स्पेस बनाने की कोशिश करो। सैम्पल स्पेस मतलब इससे कोई भी प्रोबेबिलिटी का अगर निकालना है तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, ये क्या होता है, सैम्पल स्पेस पे कितना एलिमेंट है, कितना नंबर है। ठीक है, तो हम लोग को टोटल आउटकम्स तो निकालना ही पड़ेगा सब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो सैम्पल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो हेड 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 टेल, ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद अगर टेल से स्टार्ट होगा तो टेल हेड हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ये 8 सैम्पल स्पेस अपना बनेगा। अगर हम लोग ऐसे इतना पूरा नहीं भी निकाल पाएँ तो एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, अगर टोटल सैम्पल स्पेस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना है, ठीक है, एक कॉइन का कितना आउटकम्स हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, मतलब हर एक कॉइन का 2 आउटकम्स है। ठीक है, तो 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो 2 आउटकम पहला एंड दूसरा एंड तीसरा का भी 2, तो टोटल 8 आउटकम आना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी ये हम लोग इनटू करते हैं, ये शायद बार बार रिपीट कर चुके, कि अगर ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर अपने आप इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर है, जैसे हेड हेड टेल, ठीक है, इस पे 2 हेड है, 1 टेल है। ठीक है, यहाँ भी 2 हेड है, 1 टेल है, तो ये दोनों में 2 हेड है, 1 टेल है। ठीक है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, जैसे क्या बोल सकते हैं, इस पे देखो हेड पहले है, हेड दोनों पहले है, यहाँ टेल बीच में आ गया, तो अलग अलग आउटकम्स है। ठीक है, अब मुझे क्या बोला हुआ है कि
सेम फेस होना चाहिए तीनों में। तो सेम फेस किस पे से, तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 बाय टोटल आउटकम कितना है 8। ये क्या है आंसर, ठीक है। तो आंसर जो है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये दिशा पब्लिकेशन से क्वेश्चन मैंने उठाया था, बहुत सारा गलती है, ठीक है। तो इसका आंसर 1/4 होगा, सुधार लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ए कंप्लीट साइकिल ऑफ ए ट्रैफिक लाइट टेक्स 60 सेकेंड। During each cycle, the light is green for 25 seconds, yellow for 5 seconds, and red for 30 seconds. At a randomly chosen time, the probability that the light will not be green. ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक अल्टरनेट थिंकिंग का तरीका बताए थे कि जो फेवरेबल नंबर केसेस है वो सैम्पल स्पेस का कितना पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे सैम्पल स्पेस है, ठीक है, 60 सेकेंड का, ओके। उस पे से 25 सेकेंड ग्रीन है, 30 सेकेंड रेड है, मतलब आधा जो है, हाफ, ये 30 सेकेंड है, ये रेड है, ठीक है। उसके बाद 25 सेकेंड जो है ये ग्रीन है और 5 सेकेंड जो है ये येलो है, ओके। टोटल सैम्पल इस पे कितना हो गया, एट रैंडमली चूजन टाइम, कोई भी टाइम पे हम लोग यहाँ पे गए, द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट विल नॉट बी ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का बार, ठीक है। मतलब क्या है, 1 माइनस ग्रीन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं 1 माइनस ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना होगा, ग्रीन फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितना है 25, ठीक है, और टोटल केस कितने हैं 60, तो इससे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 35/60, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं, नॉट ग्रीन मतलब क्या हुआ, या तो येलो होगा या तो रेड, तो येलो और ये रेड कितना हिस्सा कवर कर रहा है 30 + 5 35, टोटल कितना है 60, तो 35/60, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 7/12, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स एंड 6 डिफरेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस एनवेलप, ठीक है। डी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, if the letters are randomly put in the envelope, what is the probability that exactly 5 letters go into the correct address, okay, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्यों, देखो 6 लेटर्स है टोटल, 5 को सही में जाना है, जैसे मान लेते हैं ABCDEF, 5 पर्सन है, ठीक है, और 5 घर है मेरे पास, या लेटर जैसे ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 लोग सही जगह चल गया जहाँ जाना था, 1 बच गया, इसको तो अपना घर ही बचेगा ना, इसके लिए अगर ये सब सारे लोग सही जगह चल गए तो इसको भी एक ही घर बचेगा जो कि इसका अपना ही होगा। ऐसे ही एनवेलप में ये ABCD लेटर मान लेते हैं और ये एड्रेस है, तो 5 अगर सही चल गया तो 1 तो गलत जा ही नहीं सकता है, ठीक है। कभी भी 1 गलत जाएगा ही नहीं है, हमेशा अगर जो गलत होगा, ठीक है, 1 तो नहीं जाएगा, 2 गलत जा सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, आगे और भी बढ़ेगा, 4 5 सब हो सकता है, पर 1 गलत कभी भी नहीं जा सकता। तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई केस आएगा ही नहीं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाए थे, एक होता है श्योर इवेंट, ठीक है, जो कि सर्टेन होता था, और एक होता था जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होता था, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो यहाँ भी वैसा ही है, ये केस कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर इतना इज मार्क्ड विथ 4 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स, फ्रॉम द सेंटर से बाहर तरफ ले जा रहा है, ठीक है। एक कोई ऐसे टारगेट है, 1 मीटर डायमीटर है इसका, मतलब ½ मीटर का रेडियस है, ठीक है, जिसपे से 4 कलर है, रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज इतना, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड इज इक्वल्स, रेड यहाँ से टूवर्ड्स एज रेड ब्लू ऐसे किया ना, तो पहले रेड है, तो रेड का जो है
0.20 मीटर है रेडियस, ठीक है। बाकी जो बच गया ब्लू, येलो और वाइट, ये सब का इक्वली डिवाइडेड है। तो जो भी होगा ये वाला सब जो एरिया होगा इस पे जो है क्या आएगा, ब्लू, येलो एंड वाइट, ठीक है, और इस पे रेड आएगा। ओके, इफ़ आर्चर थ्रो एरो टुवर्ड्स द टारगेट, ठीक है, ये अपना टारगेट वाला एरिया है। अब आर्चर जो है वो थ्रो करता है टारगेट की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो फॉल इन द रेड रीजन, ठीक है, इस रीजन में फॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब क्या, ये टोटल सैंपल स्पेस है अपना, ठीक है। अब ये वाला रीजन कितना हिस्सा कवर कर रहा है, यही क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर निकालने जाए तो ये रीजन कितना है, तो इसका एरिया, ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 0.2, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है, 5 इंटू हाफ 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कट करेंगे 0.2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4/25, ठीक है, 4/25, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, देख लेना काट के, कुछ गलत भी होगा देख लेना। ओके, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए पार्टिकुलर क्लास, 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 30 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, ठीक है। एक कोई भी क्लास है, ओके, उस पे से 30 स्टूडेंट 60% स्टूडेंट जो है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है टोटल 100 है, मतलब सैंपल स्पेस 100 है, ओके, ठीक है। इस पे से 60% स्टूडेंट जो है, इस पे 60% मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्रिकेट खेलता है, ये क्रिकेट है। 30% स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल खेलता है, और 10% स्टूडेंट दोनों खेलते हैं, दोनों चीज़ खेलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, अच्छा ठीक है, इस पर प्रोबेबिलिटी निकालना है, सिंपल बोला है कि नंबर निकालो। अच्छा, नंबर और प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये भी बता चुके हैं थर्ड लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी थ्रो क्या नाम है, सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी निकालना। बस नंबर जैसे हम लोग सेट में निकालते हैं, सेट का जो भी फॉर्मूला होता है सारा कुछ प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी का सेट में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ मैं ऐड किया हूँ, ठीक है, ताकि सेट का भी सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर थर्ड लेक्चर देखो अच्छे से। तो अगर ये टोटल मेरा 60 है, ठीक है, और ये वाला 10 है, तो ये कितना होगा, टोटल 60 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। ऐसे ही ये वाला रीजन के लिए निकालें, ये टोटल है मेरा 30, ठीक है, ये टोटल फुटबॉल के लिए ना, इसमें से ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये वाला 50 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 10 और ये 20। तो हमको निकालने क्या बोला है, ये जो बच गया ना हिस्सा, कुछ भी नहीं खेले ना ही क्रिकेट खेल रहा है ना ही फुटबॉल खेल रहा है, तो ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा। टोटल 100 है, जिसपे से ये वाला चीज़ को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 100 है माइनस क्या 50 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है, इतना माइनस कर देंगे, ये वाला टोटल हिस्सा को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। अब इस पर कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि ये 60 दिया हुआ है, तो इसको टोटल केवल ये वाला को 60 ले लिए, ठीक है, ये वाला, अब ये पूरा क्रिकेट के लिए 60 दिया हुआ था, तो उस पर ये जो 10 है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूला से करने जाएं तो कैसे होगा, तो पूछा क्या है हम लोग को, नंबर ऑफ ना ही क्रिकेट, ठीक है, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग का आता है सैंपल स्पेस में से, ये क्या होता है, सैंपल स्पेस जो भी है, नंबर टोटल नंबर माइनस नंबर ऑफ सी और एफ,
तो सी और एफ ही तो ये निकाले ना, ये वाला, ठीक है। अगर इसको भी फॉर्मूले में चेंज करें, ये टोटल 100 है, ठीक है। एन सी और एफ क्या हो जाएगा, क्या होता है एन ऑफ सी, ठीक है, प्लस एन ऑफ एफ माइनस क्या होता है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। इसको निकालोगे तो आ जाएगा जैसे एन ऑफ सी 60 है, ये 30 है और ये -10 है, तो ये भी 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला नहीं रटने के लिए हम लोग ये तरीका जो ग्राफ बना के ये वाला पार्ट के लिए अलग निकालो, ये वाला पार्ट के लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, तो ये दिख रहा है। फॉर्मूला रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ भूल भी सकते हो पर कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, ठीक है। तो जो थर्ड लेक्चर नहीं देखा उसको अच्छे से थर्ड लेक्चर को देखो और नोट्स अपना बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट है 60% चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश में पास होने का 60% चांस है और 59% चांस है बोथ इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने का चांस जो है वो 54% है, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल इन मैथ, तो मैथ में फेल हो जाए, ठीक है। तो जैसे एम मान लेते मैथ के लिए, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार निकालने बोला है, ठीक है। तो एम बार क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं 60% चांस है, ठीक है। 60% मतलब 0.6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इंग्लिश एंड मैथ दोनों में दिया हुआ है पॉइंट इतना, ठीक है। अब देखो वो इंग्लिश जो इंग्लिश इवेंट है और मैथ है, इंग्लिश में पास हो या फेल हो उससे मैथ में कोई भी इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एम क्या होता है, याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो चुका है, सॉरी ई हो चुका है, एम का निकालना है, ठीक है। ऐसे लिखते थे। इसी को अगर इंडिपेंडेंट होता था तो ये वाला चीज़ डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एम हो जाता था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, तो ये वाला चीज़ दिया हुआ है पॉइंट इतना इधर, ठीक है। राइट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम निकाल लेंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जो निकालोगे वो 0.54 इतना डिवाइड बाय 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको निकाल लो, जितना भी आता है क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा एक जीरो और बचा रहेगा 0.9 बार में, ठीक है। तो पी एम 0.9 है। तो एम मैथ में पास होने का जो चांस है वो 90% चांस है, ठीक है। तो फेल होने का चांस कितना होगा 10%, ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ से भी हम लोग मैथ में फेल होने का 1 माइनस 0.9 जो कि 0.10 है, सॉरी 0.1, तो 0.1 कितना होता है 10%, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, इन परसेंटेज निकालने बोला था, ठीक है 10%। नेक्स्ट है ए बैग कंटेन 15 रेड बॉल 20 ब्लैक बॉल, ओके, एंड ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3, ठीक है। एक बैग है 15 रेड एंड 20 ब्लैक बॉल, 20% ऑफ द रेड बॉल आर नंबर्ड 1, 20% ऑफ रेड का 20%, 15 का 20% कितना हो जाएगा 3, तो 3 रेड बॉल को 1 नंबर दे दिया, ठीक है। 40% ऑफ देम आर नंबर्ड एट 3, 40%, 15 टोटल है उसका 40% कितना हो जाएगा, 40% कितना हो जाएगा 6, तो इसको नंबर 3, तो जो बच गया 60%, 40% और बचा है तो 6 और बचा होगा, ठीक है। इसको नंबर 2 किया होगा, ठीक है। ऐसे ही 20 ब्लैक बॉल है, 20 ब्लैक बॉल में से 45%, ठीक है 45%, तो ये कितना हो जाएगा 9 ब्लैक बॉल को नंबर 2 किया है और 30% को 3 किया है, तो 30% कितना हो जाएगा 6 ब्लैक बॉल,
इसको 3 किया है, तो जो बच गया उसको 1 किया होगा, तो कितना बच गया, 6 5 13 14 15, 5 बच गया, 5 ब्लैक बॉल को 1 किया, ठीक है, इतना हो गया। अब बोला है ए बॉय पिक ए बॉल एट रैंडम, एक बॉल, ये सब जो टोटल बॉल कितना है 35, ठीक है, उसमें से एक बॉल को उठाया, ही विंस इफ़ द बॉल इज रेड एंड, ठीक है, दोनों कंडीशन होने से रेड एंड नंबर एज 3, ठीक है, तो रेड होना चाहिए, नंबर 3 होना चाहिए, ये वाला 6 बॉल हो गया, ठीक है, देखो और है, ठीक है, और तो पॉलिटी में भी एंड और इस सब चीज़ का ध्यान देना है। तो ये एंड कंडीशन दिया था, मतलब ये वाला कंडीशन, ठीक है, या तो ये हो जाए और इफ़ इट इज़ ब्लैक एंड नंबर्ड एज 1 और 2, कोई भी दोनों में से 1 और 2, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केस क्या हो जाएगा, ये वाला एंड ये वाला, तो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टोटल 6 है प्लस 9 है प्लस 5 है, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितना आ जाएगा, जितना दिया हुआ कितना है 35, ठीक है, तो इसको निकालो जितना भी आ रहा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5/20 डिवाइड बाय 35, तो ये हो जाएगा 4/7, जो कि बी वाला आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्यों ऐड किए। देखो ये वाला सबसे पहले 6 है, ये 6 लिख दिए, ठीक है, और ठीक है, ब्लैक एंड नंबर 1 और 2, तो इसलिए इसके अंदर भी और है, तो सारा केसेस जो है ऐड होगा, ठीक है, तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ये वाला हो जाए, या तो ये वाला हो जाए, या तो ये वाला हो जाए, तो तीनों केसेस बन रहा है तो ऐड करेंगे, या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी हो जीत जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये क्वेश्चन भी कुछ मिसप्रिंट हो गया था, गलत आंसर आया था, ठीक है, 10 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर मूविंग रेंडमली इनसाइड ए क्लोज बॉक्स, एक कोई बॉक्स है, ठीक है, उस पर 10 आइडेंटिकल पार्टिकल है, ये भी ध्यान देना है, आइडेंटिकल दिया हुआ है, ठीक है, तो आइडेंटिकल मानेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मानना पड़ेगा नहीं तो गलत आ जाएगा, व्हाट इज द, वैसे नहीं भी मानेंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that at any given point of time all the 10 particles will be lying in the same half of the box, ठीक है, ये हाफ ऑफ द बॉक्स कर दिए। यहाँ पे हम लोग ये भी समझेंगे कि जैसे, ठीक है, अभी पहले बना लेते हैं उसके बाद समझते हैं क्या गलती था। 10 आइडेंटिकल पार्टिकल है, ठीक है, उस पे से बॉक्स का 2 साइड है अपने पास, ठीक है, बोला हुआ है कि 10 पार्टिकल में से लाइंग द सेम हाफ, कोई भी एक टाइम पे सारे 10 का 10 पार्टिकल एक ही साइड में हो, मतलब ये साइड में होगा या तो ये साइड में होगा, ठीक है, तो हम लोग सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा कि इस साइड को पहले लेते हैं, जैसे इस साइड 0 ले लिए, अब जितना बचा सारा इस साइड होगा, तो इस साइड 10 हो सकता है, एक सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जो लेफ्ट साइड 1 हो जाए, दूसरा साइड 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बचा रहेगा, ठीक है, ऐसे ही करके लास्ट कितना हो जाएगा, इधर 9 इधर 1 और इधर का सारा 10 का 10 इधर 0, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 नंबर टोटल आ रहा है, ठीक है, तो सैम्पल स्पेस पे मेरा 11 नंबर है टोटल। अब हम लोग को फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जो है ये सारे के सारे एक साइड हो जाए, ये वाला या तो ये वाला, तो 2 नंबर जो है वो फेवर कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2 बाय टोटल 11, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे ये वाला आंसर में आ रहा है, आंसर में दिया हुआ है, वो कैसे दिया हुआ है, ठीक है, कि जैसे हर एक बॉल का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इस साइड हो या इस साइड हो, क्या होगा, 2 ही साइड है ना, तो हर एक बॉल का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 1/2, ठीक है, 1/2 हर एक बॉल का एक साइड होने का, ठीक है, तो 10 बॉल है अपने पास, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 10 सारे बॉल सारे जो है वो लेफ़्ट साइड हो जाए ऐसे करके, ठीक है, तो और सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम लोग
प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट इंटू भी करते थे, ठीक है। तो ऐसे करके इंटू कर दिए, या तो सारे के सारे राइट साइड में हो जाए, ठीक है। तो इस पर भी क्या हो जाएगा, सबका राइट में प्रोबेबिलिटी, सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 ऐसे करके, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1/2 पर पावर 9 आंसर आएगा, जो कि सी होगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम लोग ना ओवर काउंटिंग बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। यहाँ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है कि कैसे किए हैं ओवर काउंटिंग, वो देखो। जैसे हम लोग समझते हैं कि कॉइन वाला से, कॉइन वाला से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हेड है, टेल है, ऐसे करके, ठीक है। इसी चीज़ को जैसे यहाँ पे क्या है, ये हेड हम लोग मान लिए कि लेफ़्ट साइड में है, और टेल वाला को राइट साइड में, ऐसे मान लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो 2 लेफ़्ट में हुआ और 1 राइट में हुआ, ठीक है। बट 2 लेफ़्ट में और 1 राइट में, इसको हम लोग और भी तरीक़ा से लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। पहले हेड आया, पहले टेल आया, इस पे से। वैसे यहाँ पे भी जैसे अगर अलग अलग रहता, ठीक है, सारे, तो ऑर्डर मैटर करता कि कौन सा बॉल लेफ़्ट साइड में है, कौन सा बॉल राइट साइड में है। तो वहाँ पे सैम्पल स्पेस पे नंबर ऑफ़ जो टर्म्स है वो बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एक ही होना चाहिए अपने हिसाब से, लेकिन अगर यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है तो इसको हम लोग और भी तरीक़ा से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, टेल हेड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीक़ा से हो रहा है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए बस एक ही तरीका होना चाहिए, तो ये 3 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत सारे टाइम से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ टर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और फेवरेबल नंबर ऑफ़ केस हम लोग गलत काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को ईजी तरीक़ा से बनाएंगे, जैसे सैम्पल स्पेस निकाल के, ठीक है। तो ये जो आंसर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है अधिकतर जगह, ठीक है। तो इसका आंसर 2/11 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 पैक्स ऑफ कार्ड आर थोरोली मिक्सड। 2 पैक ऑफ कार्ड को मिक्स कर दिया। तो एक कार्ड में कितना होता है, 52 कार्ड्स होता है एक पैक में, ठीक है। और 2 पैक है तो टोटल 104 कार्ड्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्सड एंड स्टफ्ड एंड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ओके, एट रैंडम। 2 का 1 आफ्टर अनदर, ये भी ध्यान देना है, एक के बाद दूसरा, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर जैक। तो सबसे पहले एक 52 पैक ऑफ कार्ड है, इस पर जैक कितना होता है, 4 जैक होता है। यहाँ पे भी 4 जैक होता है, ठीक है। तो टोटल मिलाएंगे तो 8 जैक आ जाएगा अपना, ठीक है। अब बोला है कि 2 कार्ड को ड्रॉ किए, ठीक है। तो पहला कार्ड को ड्रॉ किए, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, फर्स्ट जैक। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल जैक कितना 8, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 104, ठीक है। अब दूसरा है, देखो 1 आफ्टर अनदर, 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ रिप्लेस नहीं कर रहा है, एक एक करके ड्रॉ कर रहा है। तो एक जैक को उठाया, ठीक है। अब उसको रख, फिर से रिप्लेस नहीं कर दे रहा है, उसको साइड में रख दिया। तो अब जैसे इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, तो ये सेकेंड कार्ड जो है, सेकेंड जैक आ जाए, ठीक है। इसको अगर निकालें हम लोग तो ये कितना आएगा, ठीक है, सेकेंड कार्ड। तो इस पर ये डायरेक्ट सेकेंड कार्ड ऐसे लिखना गलत है, ठीक है। ये क्या है, E1 हो चुका है, मतलब एक कार्ड निकल चुका है पहले, E1, ये मतलब इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी 7 जैक बचा रहेगा और टोटल नंबर भी घट जाएगा, 103 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे निकालने बोला है E1 एंड E2, ये बोला है कि पहला भी जैक हो जाए और दूसरा भी जैक हो जाए। तो ये क्या होता है कि कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन डेट E1, मतलब क्या हुआ कि पहला जैक आ जाए, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग 8/104 निकाल लिए। अब पहला हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा भी जैक आ जाए, तो पहला हो चुका मतलब एक जैक हट चुका है। तो अभी मेरे पास सैम्पल स्पेस में टोटल 103 कार्ड था, जिसमें से 7 जैक है, ठीक है। तो इसीलिए 7/103, तो इसका भी मतलब वही होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये 7/103, तो इसको इंटू करना, ठीक है। ये आ जाएगा 54 बाय जो भी बहुत बड़ा आएगा, इसको काटोगे तो C आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है ए टेबल हैज़ 3 ड्रॉवर, ठीक है। इट इज़ नोन दैट वन ऑफ द ड्रॉवर कंटेन 2 सिल्वर कॉइन। एक टेबल है उस पर 3 ड्रॉवर है, मतलब 3 बॉक्स है ऐसे, ठीक है, जिस पे से 2 सिल्वर कॉइन्स है। एक और ड्रॉवर है जिस पे से 2 गोल्ड कॉइन है, एंड एक और ड्रॉवर है जिस पे से 1 सिल्वर है और 1 गोल्ड है। वन ऑफ द ड्रॉवर इज ओपनड एट रैंडम। ये तीनों ड्रॉवर में से किसी एक को ओपन किया एट रैंडम, ठीक है। तो इसका ये वाला ड्रॉवर का खुलने का कितना प्रोबेबिलिटी है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 3 ड्रॉवर है मेरे पास, तीनों एट रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगा तीनों का। इसका भी 1/3 इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा ना, क्योंकि कुछ भी वैसे प्रेफरेंस नहीं देना है, कोई भी खुल सकता है। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि एक ड्रॉवर को ओपन किया तो तीनों को ओपन करने का 1/3 प्रोबेबिलिटी है एट रैंडम, ठीक है। एंड ये कॉइन इज ड्रॉन, एक कॉइन को उठाया, तो इस ड्रॉवर को अगर हम लोग खोले, एक कॉइन को उठाए, ठीक है, इस पे भी खोले, एक कॉइन को उठाए, इसको भी खोले, एक कॉइन को उठाए, इट इज़ फाउंड टू बी सिल्वर कॉइन। बोला है कि यहाँ पे सिल्वर मिला, ठीक है। तो एक तरह से ये अगर ये वाला ड्रॉवर को उठाएं तो सिल्वर कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों सिल्वर ही है, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 सिल्वर है, 1 गोल्ड है, तो 1/2 होगा अगर ये वाला ड्रॉवर को उठा लिए उस पर से सिल्वर उठाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर सिल्वर आ गया, ठीक है, तो अगर सिल्वर का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता तो ये क्या हो जाता, टोटल प्रोबेबिलिटी का केस, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग निकालते, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर निकालने जाएँ या इसका प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों पाथ्स टोटल प्रोबेबिलिटी याद होगा, ठीक है। अगर नहीं देख रहे हो तो पहले उसको देखना। क्या होता है कि 3 पाथ दिया हुआ है, 3 पाथ को फॉलो करके एक कहीं पे एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर से आ रहे हैं या इधर से या इधर से, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इधर से आने का और लगेगा ना, क्योंकि या तो इधर से आ सकते हैं या तो इधर से या तो इधर से। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये 1/3 एंड ये क्या होगा, इंटू होगा, क्योंकि यहाँ आए एंड यहाँ आए तब यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो 1/3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो अगर सिल्वर का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलता तो इतना आ जाता है, ठीक है। बट क्या बोला है, इट इज़ फाउंड टू बी सिल्वर, हमको सिल्वर मिल गया है, ठीक है। अब सिल्वर मिल गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द ड्रॉवर इज गोल्ड। अब बोला है कि यहाँ इस तरह से हम लोग कोई भी एक ड्रॉवर को उठाए, ठीक है, उस पे से एक कॉइन को उठाए, वो सिल्वर मिल गया, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक टोटल प्रोबेबिलिटी था। बट बोला है कि वो आ चुका है, अब बताओ कि जो दूसरा कॉइन होगा, जो वो जो ड्रॉवर है, जो ड्रॉवर से हम लोग सिल्वर उठाए, ठीक है, जो दूसरा कॉइन होगा वो गोल्ड होगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि ये सिल्वर तक का पहुंचने का, जिसपे से एक सिल्वर है एक गोल्ड है, कौन सा, ये वाला में, मतलब ये वाला पाथ फॉलो किए होगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का, ठीक है। तो इस पे सब लोग आंसर गलत दिया हुआ है, 1/2 आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है, जिसको मतलब इतना अंदर का चीज़ नहीं मालूम है, इसीलिए 1/2 आंसर दिया हुआ अधिकतर जगह, ठीक है। तो हम भी क्वेश्चन उठाए थे तो वहाँ का आंसर ही देख के क्विज में डाल दिए थे, इसीलिए आंसर गलत डाला हुआ था, पर इसको जब हम चेक किए तो गलत है, ठीक है। तो इसको सुधार लेना। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बेस थ्योरम जो पढ़ लिया है, इधर से आने का इधर से आया होगा, इस पाथ को फॉलो किया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस पाथ वाला का प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/3 डिवाइड बाय कहाँ तक आए सिल्वर के लिए, तो ये वाला चीज़, ठीक है। तो 1/3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1/2 इंटू 1/3, तो इसको 1/6 1/3 1/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि डी है, 1/2 नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, इसको सुधार लेना जहाँ भी होगा। चलो फिर ख़त्म हो गया इसका सारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया 95 से लेके अभी तक का, ठीक है। अब आगे तुम लोग ऐसा कर सकते हो
कि जो थर्ड वीडियो अच्छे से देख लिया है, जो सेट थ्योरी वाला, तो सेट थ्योरी का एक ही क्वेश्चन यहाँ पे हम डालें, और बहुत सारा हर बार 2-3 क्वेश्चन आता है, तो सारा क्वेश्चन को कर सकते हो अगर वो वीडियो को अच्छे से देख लिए हो तो। ठीक है, चलो फिर।